मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। हम लोग जो है आपको पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक करंट का यानी विद्युत धारा का पार्ट 1 हमने पढ़ाया था। ये हमारा पार्ट 2 जो है, इसको चूंकि हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, चूंकि जल्दी समाप्त करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जल्दी समाप्त करने से कोई फायदा भी नहीं है। आप अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। कल बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा, जो भी मेरे स्टूडेंट है 100-150 की संख्या में, उन्होंने वीडियो देखा, कुछ लोगों का कमेंट्स भी आया। तो आज हम लोग जो है पार्ट 2 पे आते हैं। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए आमतौर पे जो प्रतिरोध होता है आप इस तरीके से देखते होंगे, ये जो है ना, ये रेसिस्टेंस का पर। तो आमतौर पे प्रतिरोध का 2 समूहन होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम में यानी सीरीज होता है, और दूसरा होता है आपका पैरेलल। तो जब हम सीरीज की बात करें, दैट मीन्स जब हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, तो श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है आर, ठीक है। कभी कभी देखिएगा यहाँ पे ई क्यू लगा रहेगा, ई क्यू एस। अब देखिए ये ई क्यू एस का क्या है, ई क्यू मतलब होता है सर इक्विवेलेंट, और एस मतलब सीरीज। इक्विवेलेंट का हिंदी क्या होता है, समतुल्य। तो समतुल्य आर मतलब समतुल्य प्रतिरोध, इसीलिए आर ई क्यू भी कभी कभी दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध आर बराबर फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 3 प्रतिरोध दे दिया, सपोज कीजिए, एग्जांपल भी ले लें, जैसे 1 2 ये श्रेणी क्रम में है, 3 ये दे दिया कि 10 ओम है, ये दे दिया 15 ओम है, और ये दे दिया 20 ओम है। बोला कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, कि ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा वो ज्ञात करें। तो आप निकाल सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 20 10 30 10 40 5 45 ओम, ठीक है। चलिए दूसरा जो हमारा समूहन होता है, ये तो श्रेणी क्रम में आपने देखा। समांतर क्रम की बात जब हम लोग करेंगे, तो समांतर क्रम में क्या होता है सो देखेंगे जरा हम लोग। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है सर, खास करके जब आप रेलवे स्टेशन में बैठते हैं तो ज्यादा उसका वहां पे इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम लोग समांतर क्रम की बात करते हैं, जिस तरीके से श्रेणी क्रम में हम लोगों ने देखा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन समांतर क्रम में जो है हमारा होता है 1/R बराबर 1/R1। सॉरी थोड़ा सा महंगा हुआ है ना, हाँ ठीक है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, और आगे बढ़ाएंगे बढ़ा देंगे। ये होता है सर हमारा समांतर क्रम में यानी पैरेलल, ठीक है। और अगर मान लीजिए 2 होता तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसको थोड़ा सा, चूंकि निकालना तो 1/R होता नहीं है, चूंकि R निकालना होता है, इसको RP भी लिखा रहता है सर, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। RP मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल मतलब होता है समांतर, ठीक है। कंफ्यूज मत किया कि R और RP क्या है, एक ही चीज है, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूज किया। तो 1/RP यानी R पैरेलल बराबर क्या लेंगे एलसीएम, R1 R2, ऊपर में क्या चला जाएगा R2 प्लस R1, थोड़ा सा क्रॉस कीजिएगा तो RP बराबर आ जाएगा R1 R2 बटे R2 प्लस R1। यानी अगर केवल 2 प्रतिरोध का निकालने के लिए कहेगा कि केवल 2 प्रतिरोध का निकालिए, तो 2 प्रतिरोध का आप आसानी से निकाल लेंगे पैरेलल में R1 R2 बटे R2 प्लस R1, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना, सपोज कीजिए कि एक प्रतिरोध आपका दिया गया 10 ओम और दूसरा प्रतिरोध दिया गया आपका 20 ओम या 15 ओम, कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, 15 ओम दिया गया है। अब बोला कि पैरेलल में यानी समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, 2 का कभी हम बताया था, 2 का फॉर्मूला होता है R1 R2 बटे R2 प्लस R1। तो R1 का मान, R2 का मान, R1 का मान और R2 का मान, यानी 15 है 150 और 10 15 25 कट गया 6 ओम, ठीक है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समूहन होता है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलते बढ़ते हैं आगे। अब जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं चालकता, कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दो पॉइंट है हमारे पास। आप लोग सभी ये सब पॉइंट जो है ना अपने इंटर के क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है चालकता। अब देखिए सवाल, जो पहला पॉइंट है जिसको कंडक्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, तो चालकता के बारे में कहा जाता है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, आप सुनेंगे, चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम। प्रतिरोध समझते हैं सर, कल पढ़ाए थे ना आपको, आर, यही है ना प्रतिरोध। हमने क्या बोला, चालकता क्या है, चालकता किसको कहते हैं, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। तो बताइए आर का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या, 1/r, हिंदी में बोले तो 1/, प्रतिरोध। देखिए फार्मूला भी आ गया ना एक तरीके से। चालकता को मान लीजिए सब जगह अलग अलग तरीके से सूचित किया जाता है, कहीं पे जी से भी लोग सूचित करते हैं, है ना, तो G = 1/r। कहीं पे लोग केवल C ही ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिलहाल बुक में आप देखेंगे G दिया रहता है तो आप G ले सकते हैं। तो चालकता बराबर 1/r। अब ये पढ़े थे हम, क्या बोले कि चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहां से कुछ पॉइंट्स आपको देखेंगे, याद कीजिए, हमने ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बार बताया आपके बैचेज में कि व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ। देखिए यहां से क्वेश्चन अराइज होगा कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी। कल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको क्यूज लेते हैं रोशन जी जो एडमिन है आपके, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कम कर दिया जाए तो चालकता क्या होगी। तो सर हम जानेंगे तब ना कि चालकता और प्रतिरोध के बीच का संबंध क्या होता है। तो दोनों के बीच का रिलेशन होता है सर रिसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली रिसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। यानी यदि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, मतलब यदि R का मान बढ़ेगा सर तो G का मान घटेगा, और यदि R का मान घटेगा तो G का मान बढ़ेगा। क्या हमने ये नहीं सिखाया था आपको क्लासरूम में कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है सर आपके और आपके पड़ोसी का रिलेशन, यानी दुश्मन का रिलेशन, वही होता है व्युत्क्रमानुपाती। वो बढ़ा तो आप घटे, वो घटा तो आप बढ़े, ठीक है। चलिए तो ये था सर हमारा चालकता। आप फिर से एक बार सुन ले, किसी पदार्थ की चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। चालकता को G से सूचित किया जाता है, अर्थात G = 1/r। यदि R का मान बढ़ेगा तो G का मान घटेगा, यदि R का मान घटेगा तो G का मान बढ़ेगा। बात सर इसकी SI मात्रक की रही, क्वेश्चन SI मात्रक से भी बहुत सारा होता है। इसका SI मात्रक ओम इनवर्स होता है, ओम, थोड़ा अच्छा से चलिए ऐसे, ठीक, ओम इनवर्स ऐसे, ये वाला ओम, ओम इनवर्स, या अंग्रेजी में ये वाला ओम इनवर्स, या महो, ध्यान से ये पॉइंट ध्यान से, या इसका जो होता है वो होता है महो या सीमेंस। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। ये तो चालकता का SI मात्रक ओम इनवर्स पढ़े, उसके साथ साथ चालकता का SI मात्रक महो या सीमेंस भी होता है। चले आगे, चलिए ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विशिष्ट चालकता। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता, याद कीजिए कल हम एक टॉपिक पढ़ाए थे विशिष्ट प्रतिरोध, पढ़ाए थे, याद है। वहां पे जब चालकता केवल पढ़े तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है, लेकिन जब विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध, कल पढ़ाए थे ये वाला चिन्ह, याद है, रो, याद कीजिए। हाँ, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। यानी विशिष्ट चालकता बराबर क्या होगा, विशिष्ट चालकता बराबर होगा 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। कल याद है ना, पढ़ाया ना विशिष्ट प्रतिरोध,
ठीक है। तो विशिष्ट चालकता बराबर 1/, देखिए जब केवल चालकता था याद कीजिए तो क्या पढ़े थे, 1/, प्रतिरोध। जब यहां था विशिष्ट, देखिए विशिष्ट जुड़ा, यहां भी विशिष्ट जुड़ गया, दोनों सेम है सर। यहां पे केवल देखिए ध्यान से कि जब केवल चालकता पढ़े थे तो यहां पर क्या था, चालकता बराबर 1/, प्रतिरोध पीछे पढ़े थे। अब यहां पे पूछा नहीं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज आल्सो इनवर्सली रेसिप्रोकल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, और विशिष्ट चालकता को भी सूचित करते हैं सर, ये निशान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे बराबर 1/ρ। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एक तो होता है सर वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और उसके साथ महो, ध्यान से देखिएगा, उसके साथ साथ होता है महो मीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार ये विशिष्ट चालकता था। जिस प्रकार चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है उस प्रकार विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। और यही जो रो था सर वो विशिष्ट प्रतिरोध था, जो आप पार्ट 1 के वीडियो में जो लोग देख लिए होंगे उनको तो समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए बढ़े आगे। ठीक, आइए अब हम लोग 4 पॉइंट को लेते हैं। अब हम लोग 4 पॉइंट को लेते हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक। अतिचालक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल इसका क्या है, सीसा, सीसा भी है, और सोना तथा बिस्मथ का मिश्र धातु, फिर बता भी देंगे, एक बार लिख देते तो सही रहेगा ना चर्चा करने में। मिश्र धातु। अर्धचालक में मुख्य रूप से क्या आते हैं, सबको पता है ये सब पॉइंट, जर्मेनियम और क्या, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बारे में याद है ना, आईसी चिप बनाने में। ठीक है, अचालक की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया अचालक है सर सेरामिक्स। चालक की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया चालक है चांदी। आप पढ़े होंगे विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, चांदी। ठीक है, ऐसा नहीं सीसा केवल है, जिंक भी है सुपर कंडक्टर, एल्युमिनियम भी है सुपर कंडक्टर। अब आइए, ये तो एग्जाम्पल है और चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, चांदी। सर्वश्रेष्ठ अचालक कौन है, जिसको चालक को बोलते हैं सर कंडक्टर। आप देख लेगा अगर आपको लग रहा होगा तो, ये होता है सर कंडक्टर, ये होता है बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर भी उसको लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है, नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं लोग। इसको बोलते हैं सर सेमी कंडक्टर, ठीक है, और इसको लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो सब चालक किसको कहते हैं बताइए, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वैसा पदार्थ चालक कहलाता है। और सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, चांदी है। मतलब अगर चांदी के तार से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो इससे ज्यादा किसी से नहीं होगा, लेकिन चांदी महंगी होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पे तांबा का प्रयोग किया जाता है, वही कॉपर जिसको आप बोलते हैं, कॉपर का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, लोहा का प्रयोग किया जाता है। अचालक, जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। और सर्वश्रेष्ठ जो अचालक होता है, जो बैड कंडक्टर होता है, जो नॉन कंडक्टर होता है, वो होता है सर आपका सेरामिक्स। ध्यान रखेंगे, सेरामिक्स। नेक्स्ट है अर्धचालक की बात करते हैं कि अर्धचालक कौन सा होता है। तो सबसे बेहतर जो अर्धचालक होता है वो होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम की बात किया जाए तो रेडियो में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि सिलिकॉन का प्रयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर के आईसी चिप में। देखिए, कोई जरूरी कि सब कुछ हम यहाँ लिखा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो भी सुने और आप इसको पढ़े लिखें। आप वो आपका फर्ज बनता है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा फर्ज है सर बता देना। तो हमने बताया जिस प्रकार जर्मेनियम का प्रयोग रेडियो में किया जाता है, उसी प्रकार सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर की आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको हिंदी में बोला था एकीकृत परिपथ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ सर सोलर प्लेट में भी सिलिकॉन का प्रयोग
बड़े स्तर पर किया जाता है। आज सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली आप पढ़े होंगे जीके में, ठीक है। उसके बाद आइए अति चालक। हाँ, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। अति चालक कहता है कि वैसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता द सब्सटेंस विच रेसिस्टिविटी इज 0 अंडर द स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपरकंडक्टर। कहता है वैसे पदार्थ जिसकी चालकता एक विशेष प्रतिरोधकता मिस्टेक जिसकी प्रतिरोधकता एक विशेष ताप के नीचे आकर शून्य हो जाती है उसे सुपरकंडक्टर कहा जाता है। और वो विशेष ताप है सर -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जो भी पदार्थ होता है उसकी चालकता उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, जैसे सीसा, सोना तथा बिस्मथ का मिश्र धातु, जिंक और एल्युमिनियम। और अति चालकता की खोज सन 1911 में दिखाई दे रहा है रोशन। सन 1911 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम था कॉमरलिंथ ऑन्स। कॉमरलिंथ ऑन्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां पे कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर फिर। ठीक है, 20 हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। आप पढ़े होंगे विद्युतीय कार्य, ये सब सर खास करके ना आप जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वर्क, फिर विद्युत भी तो कार्य करता है, सब थोड़ी है। तो विद्युतीय कार्य बराबर होता है यानी इलेक्ट्रिक वर्क बराबर होता है W इज इक्वल टू VQ। W मतलब कार्य, V मतलब विभवांतर और Q मतलब आवेश। पढ़े थे ना, चार्ज सब। तो कहता है कि जो विद्युतीय कार्य होता है किसी आवेश को इकाई विभवांतर तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको, इसलिए कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, आप बस ध्यान रखिए, कभी कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, खास करके जब आप न्यूमेरिकल पॉइंट बनाते हैं ना तब इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। रेलवे में तो बहुत खूब सारा, खास करके ड्राइवर, टेक्नीशियन इत्यादि में आप बैठेंगे तो वहां पर इसकी आवश्यकता और ज्यादा पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युतीय कार्य के बाद उसके बाद एक पॉइंट है कि विद्युतीय कार्य को तो हम लोग समझ गए। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है सर? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। अब देखिए यहां से एक और फॉर्मूला बन गया, जूल बराबर वोल्ट इंटू कूलम, जिसको बोलेंगे J बराबर V इंटू C। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं विद्युतीय शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पावर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फार्मूला के दृष्टिकोण से, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। विद्युतीय शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए विद्युतीय शक्ति पहले किसको कहते हैं? कहते हैं इकाई समय में किया गया कार्य विद्युतीय शक्ति कहलाता है। विद्युतीय शक्ति मतलब P, पावर। इकाई समय में किया गया कार्य का अनुपात विद्युतीय शक्ति कहलाता है। P बराबर W बाई T। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने बोला था ना कि जरूरत पड़ेगा, तो देखिए अगला फॉर्मूला P बराबर, अभी देखिए पढ़े थे आप पीछे, W बराबर क्या पढ़े थे? VQ। तो P बराबर एक फॉर्मूला फिर आ गया सर VQ बटे T। लीजिए दूसरा फॉर्मूला फिर आप पढ़े थे, याद कीजिए यहां के बाद P बराबर, V बराबर आप क्या पढ़े याद है? ओम के नियम से IR आप पढ़े हैं, V बराबर ओम के नियम से IR। और Q बराबर क्या पढ़े हैं याद कीजिए, शायद कल आवेश नहीं हो पाया क्या? नहीं हुआ, अच्छा पढ़ा देंगे। Q बराबर होता है IT अब बटे T। अब देखिए TT कैंसिल, P बराबर अगला फॉर्मूला क्या हो गया? I स्क्वायर। ठीक है, हम Q पढ़ा देते हैं, अभी जस्ट आवेश पढ़ा देते हैं, आप दिक्कत ना करें, हम सिखा देते हैं क्या होता है। इसी तरह P बराबर I स्क्वायर R, फिर एक फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर इंटू R।
और ये P बराबर W इंटू टी को ऐसे भी लिखा रहता सर W बराबर P इंटू टी। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम आपको सब कुछ बता दें कौन क्या है। P मतलब पावर शक्ति, SI मात्रक वाट, शक्ति का SI मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है, याद रखेंगे दोनों, है ना। जूल प्रति सेकेंड होता है। जूल कैसे देखें, W बराबर जूल और T बराबर सेकेंड, इसलिए जूल प्रति सेकेंड। W बराबर P इंटू टी, चलिए P बराबर VQ बाई टी, P बराबर I स्क्वायर आर। जो घेरा हुआ वो फॉर्मूला याद रखना है, ये 4 फॉर्मूला सर P का होता है। अब था सर आवेश किसको कहते हैं सर, ये Q। तो कहता है कि किसी पदार्थ का आवेश, उसमें प्रवाहित धारा I तथा धारा प्रवाहित होने में लगे समय T के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी चालक तार से प्रवाहित आवेश का मान उसमें प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात Q इक्वल टू IT। और आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। कूलम क्यों होता है सर ये बताइए। कूलम इसलिए होता है क्योंकि कूलम ने ही आवेश की खोज की थी। कूलम वैज्ञानिक का नाम है, उसने ही आवेश का खोज किया था, तो उसने अपने नाम पर ही SI मात्रक रख डाला। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। बिल्कुल। अब आप देखते हैं घरों में एक यूनिट का प्रयोग किया था, बोलते हैं ना घर में बिजली उठता है तो 4 यूनिट उठा, 3 यूनिट उठाता, आखिर वो है क्या दरअसल। देखिए 1 यूनिट का मतलब जो होता है ना, 1 यूनिट बिजली उठता है ना, उसको बोलते हैं 1 kWh। 1 K से किलो, W से वाट, घ से घंटा। यानी 1 यूनिट बिजली बिल उठने का मतलब है जी कि आप 1 घंटा में 1 किलोवाट, या अगर अपने हिस्से से बोले तो 1000 नहीं बोल सकते, 1 किलोवाट को बताइए 1000 वाट घंटा, ये भी तो बोल सकते हैं। यानी आप प्रति घंटे अगर 1000 वाट का यूज करते हैं प्रति घंटे, जैसे सपोज कीजिए ना 100 वाट का बल्ब है, घरों में पीला वाला बल्ब हुआ करता था, तो 100 वाट का अगर वो 10 घंटा यूज हो गया, यानी आप 1000 वाट का यूज कर लिए, अर्थात आपने 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का प्रयोग या उपयोग या उपभोग कर लिया। ठीक है, और ये तो हो गया 1 यूनिट बराबर होता है, इस यूनिट को BOT भी बोला जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, चलिए कितना होगा, 23। चलिए 2 पॉइंट और है हमको पढ़ाना, दोनों पॉइंट पढ़ा देते हैं। एक फ्यूज है, एक एमीटर और वोल्ट मीटर है। हाँ, कहता क्या है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एमीटर और वोल्ट मीटर। आप लोग सब पढ़े, 10th का पॉइंट है, सब तो पढ़ा ही रहता है ना, साइंस बड़ा क्लास में आके कुछ थोड़ी चेंज होता है। एक होता है सर अमीटर, या लोग उसको हाँ एमीटर भी बोलते हैं, बोलने का क्या, हाँ एमीटर और वोल्ट मीटर। ध्यान से सुनेंगे जरा। एमीटर, एमीटर्स के द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। एमीटर्स एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा चालक तार में विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा कितना तेज हो रहा है, विद्युत धारा की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ करंट विल बी मेजर्ड बाय एमीटर, प्रबलता मापी जाती है। जबकि वोल्ट मीटर से विभवांतर की प्रबलता मापी जाती है। किसकी? विभवांतर की प्रबलता मापी जाती है, इंटेंसिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर का जो पठन होता है वो A में अंकित होता है, जबकि वोल्ट मीटर का पठन V में अंकित होता है। एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जबकि वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, जिसको आप पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है, आप पढ़े होंगे, एक आदर्श एमीटर, आइडियल एमीटर जो होगा, एक आदर्श
एमीटर, इसलिए लिख के पूरा पूरा बोल रहे हैं, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। जबकि एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है, वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ठीक है, विद्युत एमीटर के द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। एमीटर का स्केल ए से सूचित किया जाता है। एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और एक आदर्श एमीटर, एन आइडियल एमीटर, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, वो शून्य होता है। जबकि वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर से विभवांतर की प्रबलता मापी जाती है। इसका संकेत V से सूचित किया जाता है। ये हमेशा विद्युत परिपथ में पैरेलल जुड़ा होता है, यानी समांतर क्रम में जुड़ा होता है, जो साथियों में जनरेटर वेरेटर जो जुड़ा होता है, या हमारा विद्युतीय परिपथ जो आप वायरिंग करवाते हैं, सब यही होता है। और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, और आज का लास्ट पॉइंट, विद्युत फ्यूज। बिल्कुल, विद्युत फ्यूज के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्युत फ्यूज एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो आपके घर के उपकरणों को धारा के प्रबल प्रभाव से बचाता है, वो होता है फ्यूज। और फ्यूज हमेशा पतले तार का बना होता है, ताकि जैसे ही धारा काफी तेज हो तो आपका फ्यूज टूट जाए और धारा का जो प्रबलता था वो वही बंद हो जाए और धारा आगे नहीं बढ़े, और फलस्वरूप आपके घर में लगे उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। ठीक है, तो आइए टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक है विद्युत फ्यूज। देखिए, विद्युत फ्यूज के बारे में कहा जाए तो विद्युत फ्यूज एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो इसे परिपथ में लगाया जाता है। और विद्युत फ्यूज, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा पॉइंट, विद्युत फ्यूज हमेशा किस क्रम में जुड़ा होता है सर? श्रेणी क्रम में। पहला पॉइंट, विद्युत फ्यूज जो होता है वो किसका बना होता है? मुख्य रूप से तांबा, टीन और सीसा। तांबा, टीन और सीसा का मिश्र धातु से फ्यूज बनता है सर। मिश्र धातु से फ्यूज बनाया जाता है। उसमें तांबा होता है, टीन होता है और सीसा होता है। ठीक है, और विद्युत फ्यूज जो है सामान्यतः जो घरेलू विद्युत फ्यूज है, घरेलू विद्युत फ्यूज है वो जनरली 5 एम्पियर का होता है। तो अच्छे से 5 एम्पियर का होता है। लेकिन कुछ फ्यूज जो है आप धीरे धीरे सर बढ़ेगा, लेकिन ऑप्शन जब आएगा तो 5 एम्पियर मारेंगे, ध्यान रखेंगे। वो 10 एम्पियर का था। बड़ा बड़ा घर है सर 20-25 कमरे वाला, तो वहां तो 10 एम्पियर का होगा। लेकिन जनरली विद्युत फ्यूज जो है वो 5 एम्पियर का होता है। जब भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप इसी को बनाएंगे, इसी को आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और एक चीज और इसका जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो काफी कम होता है सर। काफी कम होने के कारण, यही कारण है कि जैसे ही तेज धारा का प्रवाह होता है फ्यूज टूट जाता है और आगे धारा का प्रवाह रुक जाता है। फलस्वरूप जो भी अप्लायंसेज आपके घर में उपकरण, टीवी, फ्रिज, एसी लगा होता है, वो जलने से या नष्ट होने से बच जाता है। ठीक है, चलिए, और जाते जाते आपसे फिर से एक बार हम निवेदन करते हैं, आप घर पे रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, परंतु सर पढ़ाई को भी आप अपने चालू रखें। जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से आप भी अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। और फिर से अगेन टॉपर का लिस्ट बदलते गया है। मिथिलेश जी जो कि थोड़ा पीछे चल रहे थे टेलीग्राम के क्यूज में, वो प्रथम आए। रोशन कुमार का परफॉर्मेंस काफी सुधरा है। इस तरीके से सौरभ का भी परफॉर्मेंस चेंज हुआ है। फिर धीरे धीरे रिशु भी कल से क्यूज ज्वाइन किया, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे जैसे जो लोग अच्छा करते जाएंगे हम लोग वीडियो के अंत में उनका नाम लेते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।